राजा उदयन के राज्य में अब सब कुछ उत्तम था। महारानी वासवदत्ता और महारानी पद्मावती दोनों बहनों की तरह प्रेम से रहती थीं, जिससे राजमहल में सुख और सामंजस्य का वातावरण था। राजा उदयन भी अपने राजधर्म का पालन करते हुए अपनी दोनों रानियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वत्स देश हर दिशा में समृद्धि और कीर्ति प्राप्त कर रहा था। इसी सुखद वातावरण में ज्येष्ठ महारानी वासवदत्ता ने गर्भ धारण किया। यह समाचार सुनते ही पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि गर्भ में पल रहा शिशु कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक महान अवतारी पुरुष है, जो इस वंश का नाम त्रिलोक में रोशन करेगा। एक रात्रि महारानी वासवदत्ता ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी, जिसके मस्तक पर चंद्रमा की तरह तेज था, आकाश मार्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। जब उन्होंने यह स्वप्न राजा उदयन को सुनाया तो उन्होंने विद्वानों से इसका अर्थ पूछा। विद्वानों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह अत्यंत शुभ संकेत है। श्वेत हाथी का गर्भ में प्रवेश करना इस बात का सूचक है कि आपके घर चक्रवर्ती सम्राट के लक्षणों से युक्त पुत्र का जन्म होगा। और फिर वह शुभ घड़ी आई। महारानी वासवदत्ता ने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म लेते ही पूरे राजमहल में दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसके मुख का तेज सूर्य के समान और मुस्कान चंद्रमा के समान शीतल थी। राजा उदयन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसी समय धन के देवता कुबेर की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह बालक साक्षात प्रेम के देवता कामदेव का अवतार है, जो अपनी पत्नी रति के वियोग में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसका नाम नरवाहन दत्त रखो, क्योंकि यह देवों द्वारा तुम्हें दिया गया एक महान उपहार है। आकाशवाणी के अनुसार उस बालक का नाम नरवाहन दत्त रखा गया। उसके जन्म के उपलक्ष्य में राजा उदयन ने राज्य के सभी कारागारों के द्वार खोल दिए, याचकों को मुंह मांगा दान दिया और पूरे कौशाम्बी में महीनों तक भव्य उत्सव मनाया गया। एक और अद्भुत संयोग हुआ। जिस दिन और जिस समय राजकुमार नरवाहन दत्त का जन्म हुआ, ठीक उसी समय राज्य के सभी प्रमुख मंत्रियों, महामंत्री योगंधरायण, सेनापति रुमणवान, वसंतक और अन्य के घरों में भी पुत्रों ने जन्म लिया। यह कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि यह नियति की योजना थी। ये सभी बालक अपने अपने पिता के गुणों से युक्त थे और वे राजकुमार नरवाहन दत्त के भावी मंत्री, मित्र और उनकी दिग्विजय यात्रा के सहचर बनने के लिए ही जन्मे थे। इनमें महामंत्री योगंधरायण का पुत्र मरुभूति, रुमणवान का पुत्र हरिशिख और वसंतक का पुत्र गोमुख प्रमुख थे, जो आगे चलकर राजकुमार के सबसे करीबी मित्र बने। इस प्रकार कौशाम्बी के राजमहल में केवल एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि एक पूरा भविष्य आकार ले रहा था। नरवाहन दत्त अपने इन्हीं मित्रों के साथ बड़े होने लगे, खेलते, सीखते और उस महान भविष्य के लिए तैयार होते, जहां उन्हें मनुष्यों का ही नहीं, बल्कि आकाश में विचरने वाले दिव्य विद्याधरों का सम्राट बनना था। जुड़े रहना दोस्तों, आगे की कहानी और भी मजेदार होने वाली है।